गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके साथ आए तीसरे लेक्चर के साथ। जिन्होंने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे लेक्चर की। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में हम 12 तक सवाल कर चुके थे। आज हम 13वें सवाल मतलब 13 सम से आते हैं। 13 सम कहता है दिए गए चित्र में, चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र में एक वर्ग है। इस वर्ग के अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है, सर्किल बना हुआ है तथा इस वर्ग के कोने पर एक 10 गुणे 20 सेंटीमीटर आकार का एक आयत दिया है। कोने पर है जो 10 इसकी चौड़ाई है, 20 इसकी लंबाई है। एक आयत दिया है जिसका कोना वृत्त को स्पर्श करता है, ये पॉइंट स्पर्श करता है। तो पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी ही क्या कहलाती है? त्रिज्या। मतलब केंद्र से वृत्त की परिधि के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो हम मान लेते हैं जे सेंटर का मतलब जो सर्किल का सेंटर है मतलब ओ, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। क्या कहलाएगी भाई? त्रिज्या। यही हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो हमने इसको यहां से मिला दिया, तो ये भी क्या होगी? आर होगी। ये 10 है, यहां से लेके यहां तक 10, तो हमने यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिरा दिया। ये 10 है तो ये भी 10 होगी, और ये पूरी यहां से लेके यहां तक आर है, तो ये कितनी बची? आर माइनस 10। जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाली जाएगी तो हमेशा वहां पाइथागोरस लगती है, ठीक है। जी आर है, जी आर माइनस 10 है, जी इसकी लंबाई और मिल जाए तो अपन पाइथागोरस लगा लेंगे। तो यहां से लेके यहां तक पूरी 20 है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होगी? रेडियस। तो ये भी कितनी होगी? आर होगी। ये यहां से लेके यहां तक 20 है, तो ये यहां से लेके यहां तक भी कितनी होगी? 20 होगी। तो ये कितना बचा? आर माइनस 20। यहां से हमने परपेंडिकुलर गिराया, तो आर माइनस 20 है तो आर माइनस 20 भी होगी, और ये हो गया देखो कर्ण, लंब और आधार, तो पाइथागोरस लग जाएगी। तो अपन पाइथागोरस लगा देंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस 10 का होल स्क्वायर आर माइनस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को सॉर्ट आउट करोगे तो आपकी इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर माइनस 60 आर प्लस 500 बराबर 0। तो आर माइनस 50 आर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आर बराबर आ गया 50 और आर बराबर है 10। तो आपके ऑप्शन में दिए हैं 30, 40, 50, 60। तो रेडियस कितने हो गए? 50। एक तरीका तो इसको डिटेल में करोगे ऐसे, या तो आपको ट्रिपलेट पता होगी। जैसे हम पहला ऑप्शन मान लेते हैं 30। अगर हम पहला ऑप्शन 30 लेते हैं तो 30 माइनस 10 20, 30 माइनस 10 और ये 30, तो कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनी। अगर हम 50 लेते हैं, आर बराबर 50, अगर हम आर बराबर 50 लेते हैं तो आर बराबर 50, आर माइनस 10 हो गया 40 और आर माइनस 20 हो गया 30। तो 30 40 50, 30 40 50 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ऐसे भी अपन आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना इस कैलकुलेशन को किए, ठीक है। आर बराबर आप ऑप्शन से 50 लेते हैं तो 30 40 50 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको छापिए। चलो बच्चे, छप गया होगा आपका। देखिए 14 क्वेश्चन। पी क्यू आर एस एक आयत है, पी क्यू आर एस एक आयत है। इसमें पी क्यू 12 यूनिट है, जबकि पी एस 9 यूनिट दिया है। अगर ये 9 तो ये भी 9, ये 12 तो ये भी 12 होगा। क्यू टी यू एस, इसको सुधार लेना,
क्यू टी यू एस एक आयत खींचा है, इसका विकर्ण क्यू एस से दूसरा आयत बनाया गया है। मतलब विकर्ण क्यू एस को बेस मानकर एक आयत खींचा है क्यू टी आर एस, जो दूसरे वाले आयत को, मतलब जो पहले वाले आयत को पी क्यू आर एस को आर पर टच करता है। देखिए कैसे, क्यू एस को बेस मानकर एक आयत खींचा है क्यू टी आर एस, क्यू टी यू एस एक आयत खींचा है जो पहले वाले आयत को आर पर टच करता है। तो हमसे पूछा है क्यू आर टी का क्षेत्रफल बताना है, क्यू आर टी का क्षेत्रफल बताना है, क्यू आर टी का क्षेत्रफल बताना है जी, हमको बताना है। तो हमको एक चीज पता है, अगर एक आयत है, आयत का विकर्ण खींच दिया जाए तो आयत का विकर्ण क्या करता है, आयत को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में तोड़ता है। एक बात ये हमको पता है। दूसरी बात हमको क्या पता है, ये आयत है, आयत के बेस, आयत की किसी एक भुजा को बेस मानकर एक त्रिभुज खींचा जाए ये, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल शेष भाग के क्षेत्रफल का क्या होता है, बराबर होता है। या कह सकते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे आयत के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 2, तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका भी 1 होगा। इतनी बात आती है सर। तो देखते हैं, इसी से अपन सवाल करते हैं। तो इस आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आयत के प्रत्येक एंगल 90 डिग्री बनते हैं, प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट 12 इंटू 9, कितने 6 जाके 54। अगर इसका क्षेत्रफल 54 है तो इसका क्षेत्रफल भी कितना होगा, 54 होगा, होगा कि नहीं होगा। और हमको निकालना है क्यू आर टी का क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल 54 है तो जो क्यू टी आर एस यू का क्षेत्रफल भी कितना होगा, 54 होगा। इन दोनों का क्षेत्रफल भी कितना होगा, 54 होगा। तो लिख लेंगे क्यू टी आर प्लस आर यू एस का क्षेत्रफल कितना आ गया, 54। हमें निकालना है किसका, इसका। तो देखिए भाई, ये दोनों त्रिभुज कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल है। ये कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल कैसे होंगे आपको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं और ये 90 है, तो ये कितना होता है, 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा ये 90, तो ये कितना होता है, 90 माइनस थीटा। ये तो 90 है ही, आयत के कोने का कोण जो बनता है वो 90 होता है। ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया, 90। देखो थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ पर 90 के सामने कितना है, 9, यहाँ 90 के सामने कितना है, 12। तो जो त्रिभुज दिख रहा है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा इनकी भुजाओं के स्क्वायर के रेशियो में होगा कि नहीं होगा। तो अपन लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्यू टी आर रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर यू एस क्या होगा, देखते हैं। इनकी भुजाओं के स्क्वायर में होगा। इसकी भुजा कितनी है, 9 का स्क्वायर, इसकी भुजा कितनी है, 12 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 4 का स्क्वायर हो गया 12, सॉरी 16, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया। तो क्यू टू आर प्लस आर यू एस का रेशियो कितना आ गया, 9:16। तो मतलब जो 9:16 की रेशियो में इनका क्षेत्रफल है। तो इन दोनों का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 54। और वैसे कितना आ रहा है, मतलब रेशियो में 9 + 16 कितना हो गया, 25। तो 25 की वैल्यू कितनी थी ये सवाल में, 54। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 54/25। तो हमसे पूछ क्या रहा है, क्यू टी आर कितना है, 9, तो 9 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो 54 × 9 कितना हो गया, 486/25। इसका भाग इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 19.44। तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया, किसका, क्यू टी आर का क्षेत्रफल। आर यू एस का क्षेत्रफल पूछता तो अपन 16 की वैल्यू निकालते, तो आपका आंसर है। तो आपके आयत के सवाल यही खत्म होते हैं। और अपन ने 14 बेहतरीन सवाल पढ़ लिया आयत के। अब अपन नया चैप्टर समांतर चतुर्भुज, ये छप गया होगा आपका। देखिए न्यू टॉपिक, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। यदि किसी चतुर्भुज के
समांतर चतुर्भुज होता है कि यदि किसी चतुर्भुज के, एक चतुर्भुज बनाया हमने, यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ये भुजा इसके समांतर हो, ये भुजा इसके समांतर हो, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसकी ये ए भी समांतर है सी डी के और सी भी समांतर है डी ए के, तो ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। लिख देंगे ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और आपका ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक, तो ये समांतर चतुर्भुज। हमने आपको समांतर लाइन एंड एंगल में एक प्रॉपर्टी बताई थी, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये पूरा एंगल 180 बनता है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो समांतर रेखाओं के बीच में जी एंगल होना थीटा और 180 माइनस थीटा, इसको कहते हैं पर इंटरनल एंगल, मतलब आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोणों का सम कितना होगा, 180। तो आंतरिक कोणों का योगफल कितना होगा, 180। ऐसे ही अगर हम इस कोण को थीटा मानते हैं तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, आंतरिक कोण। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा, क्योंकि इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों का कोण कितना है, मतलब इन दोनों कोणों का सम कितना है, 180। आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो हमने क्या नोटिस किया, बी बराबर डी और ए बराबर सी। समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान मतलब इक्वल होते हैं। तो कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी। तो समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल या क्रमागत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल या कॉन्जुगेटिव एंगल या क्रमागत कोण का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो लिख सकते हैं अपन क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होता है, 180, और एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होता है, 180। ये एंगल ए प्लस डी बराबर 180, एंगल बी प्लस सी बराबर 180। जिसको कह सकते हैं सम ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल या कॉन्जुगेटिव एंगल, टू कॉन्जुगेटिव एंगल इज 180। तो दो क्रमागत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। किसमें, पैरेललोग्राम में। इतनी बात समझ में आती है, छापिए इसे। तो इसमें एक चीज और देखते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के कोण, यदि किसी चतुर्भुज के कोण एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी अगर कैसे दी जाए, x रेशियो y और x रेशियो y। अगर किसी चतुर्भुज के कोण x रेशियो y और x रेशियो y के रेशियो में दिए जाएंगे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, मतलब पैरेललोग्राम होगा। तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। यदि किसी चतुर्भुज के कोण x रेशियो y और y रेशियो x के रेशियो होंगे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसे आप छापिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसका एक त्रिकोण हमने खींचा AC, एक तिर्यक रेखा भी है। DC पैरेलल है किसके, AB के, और J पैरेलल है किसके, इसके। इन दो पैरेलल लाइनों के बीच में हमने एक तिर्यक रेखा खींची, कौन सी, AC। तो AC क्या करेगी, तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फा। अगर ये बीटा होगा तो ये भी क्या होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो D बराबर किसके हो जाएगा आपका, D बराबर B के। D बराबर किसके, B की, क्योंकि जी क्या अपोजिट एंगल है। तो हमको क्या पता चल गया, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे, ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए,
जे अल्फा जे बीटा ये दोनों आपस में बराबर। और एक भुजा भी समान है, डी के सामने क्या है AC और बी के सामने क्या है AC, एक वेनिस्ट भुजा है मतलब कॉमन भुजा है। तो इसका मतलब जी वाला ट्रायंगल और जी वाला ट्रायंगल कैसा हो गया, एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया। अगर ये सर्वांग सम हो गया तो त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण है, जो विकर्ण क्या करता है, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों वाले त्रिभुजों में तोड़ता है। तो लिख सकते हैं अपन त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बराबर होगा त्रिभुज ABC। तो इनके एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखिए, अब हम यहाँ से क्या एक विकर्ण खींच देते हैं। यहाँ पे एक काम करो, एक चीज और लिख लो। बीटा के सामने क्या है, CD। बीटा के सामने क्या है, CD। यहाँ बीटा के सामने क्या है, AB। तो हमने देखा कि AB बराबर किसके आ गया, CD के। तो AB बराबर किसके आ गया, CD। यहाँ बीटा के सामने क्या है, AB। यहाँ बीटा के सामने क्या है, CD। तो AB बराबर CD। दूसरी बात क्या ले सकते हैं, यहाँ अल्फा के सामने क्या है, BC। अल्फा के सामने BC, यहाँ अल्फा के सामने क्या हो गया, AD। तो BC बराबर किसके आ गया, AD। तो हम कह सकते हैं अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है किसमें, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। अपोजिट साइड्स में क्या होती है, इक्वल होती हैं। अब हमने यहां से लेके एक विकर्ण खींच दिया, एक और BD। क्या खींच दिया, BD। कहां पर काट रहा है, ऊपर काट रहा है। तो AC और BD में कुछ अंतर दिख रहा होगा। AC जो है ऑटोमेटिक बड़ा दिख रहा होगा आपको किसके, BD से। इस बात को हम प्रूव भी कर देंगे। तो क्या है, इसके विकर्ण आपस में समान नहीं होते हैं। तो डायगोनल क्या है आपके, डायगोनल AC डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर नहीं है, AC बराबर नहीं है किसके, BD के। इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। यदि इस कोण को अपन क्या मानते हैं, जो समांतर रेखा है, इनके बीच में एक तिर्यक रेखा जी खींची है। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये भी थीटा होगा। यदि हम इसको डेल मानते हैं तो ये भी डेल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर डेल के सामने क्या लिखा है। अब जी त्रिभुज देखो, AOD COB। यहाँ पर डेल के सामने क्या है, AO। क्या लिख सकते हैं, OA। यहाँ पर डेल के सामने क्या है, OA। यहाँ पर डेल के सामने क्या है, OC। तो OA बराबर किसके आ गया, OC के। ओके, इस वाले त्रिभुज में देखो, ये डेल के सामने ले लिया था अपन ने। इधर देखो बीटा के सामने क्या है, बीटा के सामने OD। यहाँ पर बीटा के सामने क्या है, OB। तो OB बराबर किसके आ गया, OD के। तो हमको एक प्रॉपर्टीज और मिली कि जो उसके डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। लेकिन जो एंगल जो बनते हैं, जो एंगल जो बने हैं, जो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो लिख सकते हैं बट नॉट एट आ 90 डिग्री। लेकिन समकोण पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। छाती इतना